फ्रेंड्स, वेलकम टू EHSO वन सॉल्यूशन। आज हम विद्युत कार्य में सामान्य सुरक्षा का प्रावधान और क्या है इसको हम जानेंगे। मेरा ये वीडियो जो है सीक्वेंशियल वीडियो है, जैसे पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक वीडियो बन चुका है। पहले यदि आप पार्ट 1 से 4 देखे नहीं है वीडियो तो पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 देख लीजिए, उसके बाद 5 आपको समझ में आएगा। और ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में ऐसा कोई चीज़ जो है वो छूट ना जाए। यदि आप पार्ट 1 से पार्ट 4 तक आप देखेंगे तो पार्ट 5 में भी आपको मजा आएगा और आप हर एक चीज़ जान पाएंगे कि एक इलेक्ट्रिकल का काम करने के लिए मुझे क्या क्या सुरक्षा नीति अपनाना पड़ेगा। और यदि उसी सुरक्षा नीति को आप अपनाएंगे, वो सारे नियम को यदि आप अपनाएंगे, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक यदि आप अपनाएंगे तो आपके साथ कभी भी दुर्घटना नहीं होगा। दोस्तों, ये जो मैंने रेफरेंस लिया है IS कोड 5216 से लिया है। IS कोड का रेफरेंस मैंने इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि जो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिकेट होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाते हैं, जब भी हम इंटरव्यू में कुछ आंसर देते हैं, जब भी हम मैनेजमेंट को कन्विंस करते हैं, तो कोई ना कोई एक गाइडलाइन होना चाहिए, ऑथेंटिकेट होना चाहिए और रेफरेंस होना चाहिए और उसी को हमको बोलना चाहिए, उसी को हमको प्रेजेंटेशन करना चाहिए, ताकि उसी के ऊपर कोई मतभेद जो है वो ना हो। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम उसी पार्ट को टच करेंगे इलेक्ट्रिकल में जो सबसे खतरनाक होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं, यदि आप वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो दूसरे के पास भी पहुंच सके। कि दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है विजिटर्स एंड अनऑथराइज्ड पर्सन्स। जब भी हम इलेक्ट्रिकल का काम करते जा रहे हैं तो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन भी आ जाते हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन आके भी काम करने लग जाते हैं, तो इससे उनको भी खतरा है, उसके साथ साथ हमें भी खतरा होता है। तो दोस्तों, जब भी हम मेन अपैरेटस में लाइव इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हैं, विसिनिटी जोन में काम कर रहे हैं, तभी हम कोई भी विजिटर्स को कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि उनके पास कोई एक्कम्पेन है, उनके पास कोई गाइडलाइन है, उनको कोई एस्कॉर्ट करने वाला है तो बात ठीक है, बट कभी भी ये इंश्योर हमको करना चाहिए जहाँ पे हम लाइव इक्विपमेंट के साथ कर रहे हैं, जहाँ पे शटडाउन का काम कर रहा है, जहाँ पे शटडाउन का जॉब चल रहा है, उधर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन को, विजिटर्स को हमको अलाउ बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा दोस्तों, हम पढ़ेंगे कि कभी भी अबनॉर्मली डैम्प एरिया में हमको इलेक्ट्रिकल जॉब नहीं करना है। जहाँ पे गीला है, जहाँ पे मॉइस्चर है, जहाँ पे बारिश होके ख़त्म हो चुका है, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे मॉइस्चर पकड़ा हुआ है, उस एरिया में हम बिजली का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि उस एरिया में, जैसे आपको पता है, पानी बिजली का बहुत दुश्मन होता है। यदि कहीं ना कहीं डैम्प एरिया है, कहीं ना कहीं गीलापन है, कहीं ना कहीं कीचड़ है, पानी जमा हुआ है, मॉइस्चर वो पकड़ा हुआ है, और उस एरिया में यदि हम चले गए बिजली का काम करने के लिए तो हमको कभी भी खतरा हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों, इक्विपमेंट जैसे हम यूज करते हैं, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिशियन जो है वो क्लिप ऑन एमीटर जो है वो यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है। जब ये यूज कर रहे हैं तो वो भी बहुत सावधानी बरतना चाहिए। और दोस्तों, हाई वोल्टेज में तो इस इक्विपमेंट में कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। और ये एमीटर को वही लोग यूज करना चाहिए जो उनके बारे में टेक्निकली पता है। मैनुअल पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, जानने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद ही हम इस इक्विपमेंट को यूज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें भी काफ़ी सारे दुर्घटना होता रहता है। तो ये एमीटर के बारे में यदि किसी को पता नहीं है, उसको इस तरह सामान जो है, इस तरह इक्विपमेंट जो है वो यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी सबसे बड़ी दुर्घटना हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जैसे बताने की कोशिश किया कि विजिटर्स को हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। जहां पे एक लाइव काम चल रहा है, लाइव इक्विपमेंट के साथ, शटडाउन जॉब के साथ हम काम कर रहे हो, उसके साथ साथ कोई डैम्प एरिया में, कोई मॉइस्चर एरिया में, कोई पानी गीलापन एरिया में हमको बिजली का काम बिल्कुल नहीं करना है। और तीसरा, जैसे मैंने बताया कि इस तरह एमीटर को, जिसको क्लिप ऑन एमीटर कहते हैं, उसी को हमको
पता होने के बाद ही हमको यूज़ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसको ऑपरेट करना पता नहीं है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। एंड दोस्तों, हाई वोल्टेज कंडक्टर में कभी भी इस सारे चीज़ को चेक नहीं करना है। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये दूसरे को भी पता चले। नेक्स्ट स्टेप में हम और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिलेटेड। थैंक यू।